11 मार्च है और दिन बुधवार का है। लगातार भागलपुर में ट्रेन में मोबाइल चोरी, बैग काटने की घटना और हथियार, मोबाइल, कैसे कैसे अपराधी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और कहां कहां यात्रियों को तकलीफ हुई है। इसके लिए एक बड़ा अभियान आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से एक बड़ा अभियान किया है। और पहली बार मैं देख रहा हूं करीब 25 सालों के बाद अनिल पांडे जब आरपीएफ के डीजी हुआ करते थे तो जीआरपी आरपीएफ के मेल में आरपीएफ ऑफिस इंस्पेक्टर की ऑफिस में स्वयं रेल एसआरपी बैठे हुए हैं विद्या बाबू, 2016 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं और बड़ा अच्छा काम किया है। ये देखिए कहाँ गए, कहाँ पहले शिकायत मिली विद्या बाबू, बताइए। हाँ जी, ये घटना है सूरत एक्सप्रेस में सोमवार को एक महिला के साथ चेन छिनतई की घटना हुई। चेन छीनने के बाद से जो व्यक्ति ट्रेन से नीचे कूद गया तो वो महिला यात्री के साथ जो एक व्यक्ति था वो भी नीचे कूदा और उसने शिनाख्त किया कि वो कूदने वाला व्यक्ति कहाँ गया है। इसके बाद से सीआईबी, आरपीएफ, सीपीडीएस, आरपीएफ, हमारा जीआरपी और मेरे संयुक्त नेतृत्व में हम लोग उस जगह पर गए जो कि मजार से करीब 100 मीटर आगे है, अली नगर कहलाता है। वहाँ पर हम लोगों ने जब वहाँ पता लगाया कि ये मोहम्मद जलाल का घर है तो वहाँ पर हमने छापेमारी की। तो वहाँ 4 घरों में छापेमारी हुई है, मोहम्मद जलाल के यहाँ, मोहम्मद लाल बाबू के यहाँ और मोहम्मद कलीम के यहाँ और एक मोहम्मद नरहा के यहाँ। ये चारों घर से अलग अलग करीब 50 की संख्या में लूटा हुआ मोबाइल, पांच ये ट्रॉली बैग जो लूटा हुआ ही है। इसके अलावा पीड़ित के शिकायत पर रेड की, बिल्कुल चिन्हित किए, वो जो शिकायत करता था वो भी उसको साथ ले गए। उसने बताया कि जो घर बताया वो मोहम्मद लाल बाबू का घर था, बगल में ही जलाल का घर था। तो दोनों ही घरों में हमने और उसको दूर रखा, हम लोगों ने जो शिनाख्त कर रहा था उसको हम लोगों ने दूर रखा था। सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग थे, बीएमपी के 20 जवान थे, आरपीएफ के 12 जवान थे, हमारे जीआरपी के भी करीब 20 जवान थे। मुख्य रूप से आरपीएफ और जीआरपी दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया है। काफी संख्या में 50 से अधिक मोबाइल है, सूटकेस है। बिल्कुल सर, वो 7.65 mm का ये 6 गोली है, 0.38 का करीब 12 गोली है सर, 2 देसी पिस्टल और 4 देसी कट्टा। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है जो कि विदेशी घड़ी है। इसके अलावा सोने का बहुत सारा आभूषण है, चांदी का आभूषण है, 2 रामपुरी चाकू है और ये बड़ा सा जो जिसको जान मारने वाला हथियार कहते हैं दबिया, ये करीब 6 की संख्या में है। एक लाइट मशीन है सर, वो जो कि छोटे छोटे अफीम, गांजा, ये सब हेरोइन, सोना चांदी तौलने का एकदम जिसको लाइट वेटिंग मशीन कहते हैं वो भी एक बरामद हुआ है। और ये लोग जो नरहा है, इसका जो मुख्य अभियुक्त है वो मोहम्मद नरहा है, जो अपने नेतृत्व में करीब 12 लोगों की एक टीम बनाए हुए है, जो कि केवल ये रेल यात्री जो आते हैं और भागलपुर के थोड़ा सा पहले एलसी गेट के पास, जैसे ही आउटर के पास ट्रेन स्लो होती है, लोग चढ़ते हैं और इस गंदे वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद से दौड़ करके अपने नारा एक बड़ा अपराधी है। भागलपुर रेंज की बात आप कीजिए तो कई आईपीएस पदाधिकारी के लिए सरदर्द रहता था और आखिर देखिए किस तरह से एसआरपी ने आरपीएफ की प्रशंसा कर रहे हैं। करीब 3 दशक, आप मानिए 30 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वयं एसआरपी साहब, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि खुद ऑफिस में आए। कैसा आरपीएफ का सहयोग मिल रहा है एसआरपी साहब? आरपीएफ हमारे जो नसीम अहमद हैं, इनका इतिहास है जीआरपी के इंस्पेक्टर की, जहां भी रहे हैं आरपीएफ के सहयोग से ही हर कार्य करते हैं। क्यूल में पहले थे, इन्होंने आरपीएफ के साथ मिलकर काफी अच्छा कार्य किया था और यहाँ भी मुझे भी ये पता चला है कि आरपीएफ से इनका बहुत अच्छा संयोग है। कुछ दिन पहले ये लोग दोनों मिलकर 11 अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं। एक ही साथ मुंगेर गिरोह के 5 लोगों को दोनों ने मिलकर गिरफ्तार किया है। इसमें जो हमारे निरीक्षक हैं अमित कुमार गिरी और जो हमारे सीआईबी के इंस्पेक्टर हैं सुधांशु जी, और भी टीम लगी हुई थी ना काफी। वो मालदा से भी एक टीम आई हुई थी, मालदा से, भागलपुर से तो हैं ही, मालदा से भी एक टीम थी, जमालपुर की सीआईबी टीम थी हमारे। अब समझिए कि एसआरपी जब स्वयं है तो और आप रेल एसपी है, कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ विधि व्यवस्था की स्थिति लगा के आपको गड़बड़ है? यहाँ फोर्स की आवश्यकता है, फोर्स की तो कमी है रेलवे में, देखिए। बिल्कुल अभी बीएमपी से जो हम लोगों को 12-20 की संख्या में जो टुकड़ी मिली है उसका काफी सहयोग रहा।
हम लोग चाहेंगे कि बीएमपी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई और भी कुछ यहाँ पर फोर्स दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सहयोग किया, खासकर जब ये छापेमारी के दौरान, चूंकि वो तो काफ़ी नामी गिरामी क्रिमिनल हैं, जब आरपीएफ और जीआरपी पर संयुक्त रूप से ग्रामीणों ने जो हमला किया दोनों पर, तो उस समय बीएमपी के जवान काफ़ी सुरक्षा किए, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन हम लोगों ने 3-4 घरों में छापेमारी करने के बाद से ये सारे सामान के साथ हम लोग वापस आए हैं। फिर दोबारा हम लोग फिर जाएंगे, फिर थोड़ा सा नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक बड़ा गैंग बनाया, और भी कई सामान बरामद हो सकते हैं क्या? और भी कई जांच पड़ताल चल रही है, कितने लोगों पर कार्रवाई संभवतः होगी? संभवतः करीब 12 लोगों पे कार्रवाई होगी। उसमें कुछ को हम लोगों ने डिटेन भी किया है, उनकी शिनाख्त कर रहे हैं कि क्या ये नारा की बात सामने आ रही है कि पूछताछ के लिए रखा गया है। महिला को पूछताछ के लिए रखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो नरहा गैंग के 12 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हर हाल में होगी। क्या कहिएगा यात्रियों को? तो बड़ा संदेश आपने दिया है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एसआरपी खुद इस छापामारी में शामिल है, खुद आप जो है एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, इस घटना से यात्रियों के बीच एक संदेश जाएगा, और छिनतई की घटनाएं या जो अपराध की घटनाएं हैं, जो अपराधी तांडव मचाया कर रहे थे, उसमें कुछ कमी आएगी। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि इसको अपराध को बिल्कुल ही शून्य कर दे। सिविल में भी सुनता हूँ कि आपकी फोर्स लोग सिविल में जा रहे हैं अभी, एसयूसी में जबलपुर विक्रमशिला बड़ी में जो ट्रेनें जा रही है, भीड़ जा रही है, तो सिविल में पुलिस को भेजा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आरपीएफ भी भेज रही है टीम, तो कुछ सिविल में भेज रही है, कुछ वर्दी में भेज रही है। जीआरपी में भी हमने बता दिया है कि सिविल में भी कुछ लोगों को भेजिए, जो कि सिविल में रहकर जो यात्री हैं उनकी सहायता कर सके। आरपीएफ ने भी बेहतर काम किया है, आपके जीआरपी इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल डीजीपी बिना को भेजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बड़ा सामान बरामद हुआ है। बिल्कुल, मैं सर अपने एडीजी है, मोबाइल है, एडीजी साहब और डीजी साहब को दोनों को मैं सर इसका रिपोर्ट भेजूंगा। साथ साथ जो कमांडेंट हमारे मालदा हैं, आरपीएफ कमांडेंट, उनको भी पुरस्कार देने के लिए कि अमित कुमार गिरी और इनके साथ के जितने भी सहयोगी हैं उनको पुरस्कृत करने की अनुशंसा हम भेजेंगे। अब देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं वर्षों के दौरान कि पहले रेल एसपी ऐसे हैं कि अपनी पुलिस टीम की कम बधाई कर रहे हैं और आरपीएफ के कार्यों की अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। ये आपसी तालमेल अपराधियों के लिए भारी मुश्किल पैदा कर देगा। यदि जीआरपी और आरपीएफ चाह ले तो एक मोबाइल क्या कुछ भी चोरी होना असंभव है। 3 दशक के बाद डीजीपी को ध्यान देना होगा कि 3 दशक के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, नहीं तो भागलपुर रेलवे स्टेशन के आसपास कभी इतनी बड़ी कार्रवाई मैंने कभी नहीं देखा। खुद सामान रिकवरी है, अपराधी पकड़ाए हैं, कई जगह पुलिस को विरोध का सामना भी करना पड़ा। हाँ जी बिल्कुल, विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए हम लोगों ने 5 घरों में छापेमारी के बाद से पीछे हटे हैं। फिर पूरा फोर्स लेकर के, कुछ फोर्स हमने जमालपुर से मंगाया है, कुछ आरपीएफ ने भी अपने जो सुरक्षित फोर्स है उसको मंगाया है झाझा से और जमुई से। तो फिर हम लोग शाम में या रात में फिर से छापेमारी करेंगे और कार्रवाई होने बाकी है बिल्कुल इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, गिरफ्तारी की उम्मीद मान ली जाए। बिल्कुल जी। गिरफ्तारी की एक टीम है आरपीएफ की और जीआरपी की, वो अभी गिरफ्तारी में लगी हुई है। उस टीम में 6 सदस्य हैं और साथ में बीएमपी के जवान हैं, वो गिरफ्तारी लगातार कर रही है। कितने लोग कुल शामिल होंगे इंस्पेक्टर सहित? प्रथम दृष्टया तो करीब 12-14 लोग हैं। 12-14 लोग हैं जी सर। इनका नाम पुरस्कृत में भी जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा सर, आरपीएफ से भी जाएगा सर और जीआरपी से भी जाएगा। क्या संदेश देना चाहिएगा यात्रियों को? कहीं कोई दिक्कत हो, कोई टेलीफोन नंबर या अपना पर्सनल नंबर, क्या कहना चाहिएगा? नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी रेल जिला हैं वो हर जगह अगर आरपीएफ और जीआरपी दोनों सामंजस्य से तालमेल से काम करे तो रेल अपराधी, जितने भी रेल अपराधी हैं, सबकी सामत आ जाएगी और सभी कटघरों के पीछे खड़े रहेंगे। अब देखिए, रेल एसपी विद्यासागर है, जब से पदभार ग्रहण किया है अपराधियों के लिए भारी पर्दे दिख रहे हैं और खुद नेतृत्व करते हैं और आरपीएफ टीम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो आरपीएफ के जो डीजी है वर्तमान में, उनको भी गंभीरता से लेना पड़ेगा कि भागलपुर में आरपीएफ की टीम भी आपकी बेहतर काम कर रही है और जीआरपी इंस्पेक्टर है, खुद रेल एसपी है, इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर को भी ध्यान देना होगा। मैं से भागलपुर आरपीएफ से दीपक नौरंगी।